लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना, जिसका माध्यम धरना और प्रदर्शन भी होता है, उसका एक अनिवार्य हिस्सा है। जहां प्रेशर ग्रुप या फिर कोई भी संगठन अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए मीडिया के माध्यम से या यूं कहें प्रशासन के माध्यम से सरकारी तंत्र तक खुद को पहुंचाने के लिए इस तरह का साधन लगातार इस्तेमाल करता है और उसे खूब करना चाहिए और उसमें रंच मात्र भी कमी नहीं रखनी चाहिए और सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। पर यह काम पूरी तरह से बिना किसी अराजकता, तोड़-फोड़ और हिंसा के होनी चाहिए, क्योंकि इसका मकसद सरकार तक अपनी बात पहुंचाना और जनता के बीच खुद को सरकार का विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना होता है कि वर्तमान सरकार अगर व्यवस्था को चलाने में नाकाम है और हमारी ज़रूरतों को समझ नहीं पा रही है, तो आगामी चुनाव में हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और प्रत्येक राजनीतिक दल का मकसद सत्ता पाना होता है और वह सरकार को चेक एंड बैलेंस की जो नीति होती है, उसमें विपक्ष की अग्रणी भूमिका होती है। अब आपने संसद या विधानसभाओं में कितनी सीट हासिल की है, इससे उतना फर्क नहीं पड़ता जब आप एक मुखर आवाज के रूप में जनता के बीच में होते हैं। लेकिन जब आप आवाज के रूप में जनता के बीच नहीं होते हैं और आपकी प्रेजेंस जनता नहीं महसूस करती है, तभी आप अप्रासंगिक हो जाते हैं। क्योंकि आज इंटरनेट के ज़माने में हर चीज़ गूगल किया जा सकता है और हर चीज़ के आंकड़ों को तथ्यों सहित ढूंढा जा सकता है। ऐसे में आपका भी जो डिजिटल फुटप्रिंट है, वह भी चेक होगा और आपके खिलाफ आपकी ही बात कब चली जाती है, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ऐसे में आपकी सच्चाई, ईमानदारी बहुत मायने रखती है कि जनता से आप क्या कह रहे हैं और आप जो जनता से कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और आप कितने ईमानदार हैं, अब यह आसानी से चेक हो सकता है। तब आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है कि आप अपनी बात में कितनी ईमानदारी रखते हैं या फिर ऐसे ही कुछ भी आप लगातार बोलते रहते हैं। इससे बचने की ज़रूरत है और आपको अपनी बात हमेशा गंभीरता से रखनी है। अब आप देखिए, हमारा विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों तरफ के जो राजनीतिक दल हैं, वह किस तरह से वोट बैंक के लिए खेल खेलते रहते हैं। उसमें क्या सच है, क्या गलत है, आप थोड़ा-सा ध्यान लगाकर जानने की कोशिश करिए, तो आपको सारे जवाब सहज ही मिल जाएँगे। बस आँख बंद करके चीज़ों को नहीं देखना है, उसको पूरी सच्चाई, ईमानदारी से देखिए और तथ्यों को ढूँढिए। क्योंकि विपक्ष को जो आवाज़ उठानी है, वह जनता को कन्विंस करने के लिए भी होता है कि देखिए हम आपकी सशक्त आवाज़ हैं और हम आपके बीच मौजूद हैं, जो वर्तमान सरकार का बेहतर विकल्प हो सकते हैं। अब जनता के हाथ में है कि वह किसे वोट देकर सत्ता में लाएगी और जैसे ही चुनाव होता है, जो भी हारता जीतता है, अब उसे जो तथ्य है, उसे यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जनता ने उसके पक्ष में या खिलाफ में वोट किया है। एक तरह से आपकी बात का जनता के बीच रेफरेंडम हो गया, मतलब रायशुमारी। मतलब जनता ने मतदान करके यह साबित कर दिया कि वह आपके साथ है कि नहीं है। तो इस तथ्य को भी आप चुनाव के परिणाम के साथ सहजता से स्वीकार करने की आदत डालनी होगी कि आप सत्ता में आए या फिर आप सत्ता में नहीं आए, आपने जो मुद्दे रखे थे, जनता उससे सहमत हुई कि नहीं हुई। अब आपके रोते रहने से और विलाप करते रहने से यह तथ्य नहीं बदलेगा और फिर आपको आगामी चुनाव की तैयारी करने के लिए लग जाना चाहिए। अब कोई भी पार्टी हो, आप बेहतर विकल्प जनता के बीच रखिए कि आखिर आपको जनता वोट क्यों दे। ऐसा आप कौन सा मॉडल हमारे बीच ला रहे हैं। आपका कुछ भी नाम हो, आप कोई भी राजनीतिक दल हो, तो रुदाली दल बनने के बजाय और रोते रहने के बजाय
एक बेहतर विकल्प और मॉडल के साथ जनता के बीच जाइए। अपनी प्रासंगिकता और स्वीकार्यता को साबित करिए। इसी सुझाव के साथ आगामी चुनाव के लिए हमारे शातिर नेताओं और राजनीतिक दलों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और जनता को भी सलाह है कि आप इनसे सावधान रहिए और नाक, कान, गला, आंख, जो भी अंग आपके हैं और मस्तिष्क खास तौर पर खुला रखिए, और किसी गोदी मीडिया, रुदाली मीडिया के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि सभी अपना एजेंडा चला रहे हैं। अगर आप देखना ही चाहते हैं यूट्यूब पर या दूसरे सोशल नेटवर्क पर, तो दोनों पक्षों की बातों को देख लिया करिए, कथित गोदी मीडिया और कथित रुदाली मीडिया। एक को सब कुछ अच्छा दिखाई देता है और दूसरे को सब कुछ बुरा दिखाई देता है, जो सदैव दुखी रहता है, रोता रहता है। तो दोनों को देख लिया करिए, फिर आप में कुछ संतुलन का आकलन करने की आदत पड़ जाएगी। तो दोनों पक्ष के मीडिया को देखिए, किसी एक तरफ झुकिए मत, क्योंकि कुछ भी निष्पक्ष नहीं होता है और मैं भी निष्पक्ष नहीं हूँ। मेरी भी जात, बिरादरी और सोच के दायरे हैं। कहीं न कहीं मैं भी किसी तरफ झुकता हूँ और उन चीज़ों को वैसे ही देखने सोचने की आदत पड़ गई है। तो इस बात का दावा हमें नहीं करना है कि हम ही सत्य हैं, हम ही एक मात्र ईमानदार आदमी हैं और हमारे अलावा कोई सही आकलन नहीं करता है। इस मोह से ऊपर उठ जाइए। हम सब किसी न किसी तरफ झुके होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत बायस होते ही हैं। तो इस बात को भी स्वीकार करिए और अपने दोस्तों के बीच खुलकर बातें करिए। तथ्यों, तर्कों पर आंकड़ों के साथ कुछ जानने समझने की कोशिश निरंतर करते रहिए, और आपके भी जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, और सड़कों पर जो वाहन चलाते हैं आप, उसको थोड़ा नियंत्रित तरीके से चलाइए, जल्दबाजी में मत रहिए। अपने दोस्तों और परिवार वालों को यह सलाह दीजिए कि तेज गाड़ी न चलाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।